नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है श्वेता झा के चैनल में। आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। आइए आज हम लोग जानते हैं एकलव्य, वीर एकलव्य के बारे में, वो उनके पूरे परिचय के बारे में। एकलव्य की गुरु भक्ति। महाभारत की कथा में अनेक ऐसे पात्र हैं जो अपनी निष्ठा, तपस्या, बलिदान के लिए प्रसिद्ध हैं। उनमें से एक है निष्पाद राज का पुत्र एकलव्य, जिनकी गुरु भक्ति की मिसाल आज भी दी जाती है। एकलव्य जंगल में रहने वाला एक निष्पाद बालक था। वह महान धनुर्धारी बनना चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वह आचार्य द्रोणाचार्य से शिक्षा प्राप्त करे, जो हस्तिनापुर के राजकुमारों, पांडवों और कौरवों के गुरु थे। एकलव्य को यह ज्ञात था कि द्रोणाचार्य क्षत्रिय और ब्राह्मणों को ही शिक्षा देते हैं। फिर भी उसने साहस करके द्रोणाचार्य के पास जाकर उनसे धनुर्विद्या सीखने की प्रार्थना की। द्रोणाचार्य ने एकलव्य की प्रतिभा को पहचाना, लेकिन समाज के नियमों और राजकुमारों को दी जा रही विशेष शिक्षा के कारण उन्होंने उसे शिष्य बनाने से मना कर दिया। यह सुनकर एकलव्य बहुत दुखी हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वह जंगल में एक स्थान पर गया और वहां द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने लगा। उसने मूर्ति को ही अपना गुरु मान लिया और आत्म अनुशासन और नियंत्रण अभ्यास से धनुर्विद्या सीखने लगा। एकलव्य ने कठिन तपस्या और अभ्यास से धनुर्विद्या में अशुद्ध निपुणता प्राप्त कर ली। उसका लक्ष्य स्पष्ट था, उसे महान धनुर्धर बनना था और उसके बिना किसी औपचारिक गुरु के यह सिद्धि प्राप्त की। एक दिन जब पांडव जंगल में शिकार के लिए आए थे, उनके साथ एक कुत्ता भी था। वह कुत्ता एकलव्य के अभ्यास स्थल पर पहुंच गया और भौंकने लगा। एकलव्य ने बिना उसे नुकसान पहुंचाए केवल तीरों से उसके मुंह को इस प्रकार बंद कर दिया कि वह कुछ बोल या भौंक ना सके। वह कुछ बोल भौंक ना सके। यह कौशल देखकर पांडव चकित रह गए और उन्होंने द्रोणाचार्य को इस बारे में बताया। द्रोणाचार्य जब वहां पहुंचे तो उन्हें एकलव्य की कला देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने पूछा, तुमने यह अशुद्ध विद्या कहां से सीखी? एकलव्य ने आदर पूर्वक उत्तर दिया, गुरुदेव, मैंने आपकी मूर्ति बनाकर आपको ही गुरु मानकर यह विद्या सीखी है। यह सुनकर द्रोणाचार्य असमंजस में पड़ गए। एक ओर तो वे एकलव्य की भक्ति और प्रतिभा से प्रभावित थे, दूसरी ओर उन्हें यह भी ध्यान था कि यदि एकलव्य पांडवों से श्रेष्ठ बन गया तो उनके शिष्य अर्जुन की श्रेष्ठ धनुर्धर की प्रतिज्ञा टूट जाएगी। जब द्रोणाचार्य ने एकलव्य से गुरु दक्षिणा मांगी, उन्होंने कहा, यदि तुम मुझे गुरु मानते हो तो मुझे दक्षिणा दो। मुझे दक्षिणा में तुम्हें अपना दायां अंगूठा देना होगा। यह सुनकर वहां सभी स्तब्ध रह गए। एकलव्य ने बिना किसी क्षण की देर किए मुस्कुराते हुए अपना अंगूठा काट कर द्रोणाचार्य को समर्पित कर दिया। उसके इस त्याग ने उसे अमर बना दिया। बिना अंगूठा के ही एकलव्य ने धनुर्विद्या का अभ्यास जारी रखा, लेकिन वह पहले जैसा कौशल नहीं कर सका। फिर भी उसकी गुरु भक्ति और समर्पण को आज भी लोग स्मरण करते हैं। एकलव्य की कहानी केवल भक्ति की ही नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, आत्मनिर्भरता और त्याग की भी है। उसने यह सिखाया कि यदि संकल्प मजबूत हो तो बिना संसाधनों और समर्थन के भी महानता प्राप्त की जा सकती है। उसका समर्पण आज भी विद्यार्थियों और समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा? प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और